बहुत सारे लोगों को अपने कैरियर में प्रमोशन लेना बहुत ही आसान होता है, लेकिन दूसरी ओर देखने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग अपने एंटायर कैरियर में प्रमोशन के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी तो हर एम्प्लॉय के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहती है, लेकिन ये वही एम्प्लॉय, वही इंडिविजुअल, वही प्रोफेशनल अचीव कर पाता है जो इसको डिजर्व करता है, जो इसको डेस्परेटली अचीव करने के लिए उसके लिए काम करता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये सब लोग सहमत करते हैं, प्रमोशन बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके स्किल, नॉलेज, आप किस तरीके से अपने काम को कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने टीम के साथ काम कर रहे हो, कैसे अपने आप को बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं आपके प्रमोशन के ऊपर। और मैं ये भी समझता हूँ कि प्रमोशन मांगना या मिलना इतना आसान नहीं होता है। कोई भी इंडिविजुअल जाकर के सिंपली अपने एम्प्लॉयर के साथ प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है। बट वेट, आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू हेल्प यू आउट, किस तरीके से आप प्रमोशन का डिमांड कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेप प्रोसेस टू गेट योर नेक्स्ट प्रमोशन। अगर आप इन 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करोगे देन नो वन कैन स्टॉप यू टू अचीव योर प्रमोशन। वैसे 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब सक्सेस, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने जॉब को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, फर्स्ट स्टेप, आपको अपने प्रमोशन को अचीव करने के लिए यू मस्ट नीड टू नो द प्रोसेस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, कौन सी प्रोसेस है, क्या क्राइटेरिया है, उन सारे चीज़ों को जानते हुए उसको समझने की कोशिश करें। ये पहला स्टेप होता है, क्योंकि जब आप प्रोसेस को समझोगे तभी उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बिल्ड कर पाओगे, अपने आप को आप प्रेजेंट कर पाओगे। हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कैजुअल सा प्रोसेस होता है, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करें। देन वंस यू नो द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन सेकेंड स्टेप में आपको ये ध्यान देना जरूरी है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर प्रमोशन। आप जिस भी रोल को परफॉर्म कर रहे हो, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको प्रमोशन लेने में मदद करती है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर ही होता है आपका परफॉर्मेंस। आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको किस तरीके से कर रहे हो। देन आपके परफॉर्मेंस के अलावा भी बहुत सारे और अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी पर्सनल क्वालिटी, आपका पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आप किस तरीके से दूसरों के सामने पेश हो रहे हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका स्किल, आपका नॉलेज, आप कैसे टीम के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हो, आपका विजन, आपका वर्क एथिक्स, आपकी डिसिप्लिन, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हो, किस तरीके से आप क्रिएटिवली किसी भी काम को करते हुए अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करती है आपके प्रमोशन के लिए। देन वंस यू नो द 2 स्टेप्स, द प्रोसेस एंड द फैक्टर्स, देन यू विल बी एबल टू रेडी टू आस्क फॉर द प्रमोशन। देन थर्ड स्टेप में आपको उन टेक्निक को जानना जरूरी है कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हुए अपने प्रमोशन को डिमांड कर पाओ। द टेक्निक के थ्रू आप अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करने में अपने आप को सफल बना पाओ। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इन 2 स्टेप्स को ही अच्छी तरीके से फॉलो करोगे देन ऑटोमेटिकली आपका एम्प्लॉयर आपको प्रमोट करेगा। लेकिन फिर भी आपको प्रमोट नहीं कर रहा है, देन यू मस्ट नीड टू लर्न द टेक्निक कि किस तरीके से आप उन लोगों को अप्रोच करोगे। फर्स्ट स्टेप में आपको करना है, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई किसके पास वो पावर है को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन लोगों को अप्रोच करने से पहले, इन सारे टेक्निक को फॉलो करने से पहले आप अपने आप को प्रूव करो। आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको सही ढंग से करते हुए उसमें प्रोडक्टिव होने की कोशिश करें, तभी जाकर के ये थर्ड स्टेप को फॉलो करें। जब आपको पता चलेगा कि किसके पास पावर है आपको प्रमोट करने के लिए, देन यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज जस्ट यू नीड टू गो एंड स्पीक विद देम। जस्ट आपको उनके साथ जाकर के बात करने की कोशिश करनी चाहिए। उनको क्लियरली आपको ये बताना चाहिए कि आप किस लिए डिमांड कर रहे हो, किस लिए आप चाहते हो आपको प्रमोट करें। आप जब वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग रीजंस दोगे उन लोगों को किस लिए आप प्रमोट होना चाहते हो, क्यों आप डिजर्व करते हो, देन ऑब्वियसली दे विल नॉट डिनाई यू। ये सिंपल सा टेक्निक रहता है जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे एम्प्लॉय अपने आप को हेसिटेट करते हैं दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए, अपने एम्प्लॉयर के साथ बात करने के लिए, अपने रिपोर्टिंग बॉस के साथ बात करने के लिए और डिमांड करने के लिए कि दे वांट प्रमोशन, because they do not feel that sort of confidence inside them so that they can ask for the promotion। लेकिन जो भी इंडिविजुअल, जो भी एम्प्लॉय अपने काम को अच्छी तरह से करते हुए अपने आप को डिजर्व करता है प्रमोशन के लिए, वो सिंपली प्राउडली जाकर के और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने प्रमोशन का डिमांड कर सकता है। बट पहले मैंने जैसे कि बताया, पहले यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ, देन ओनली यू नीड टू स्पीक विथ योर एम्प्लॉयर। देन फोर्थ स्टेप में ऑलवेज यू नीड टू स्टे ऑर्गेनाइज एंड फोकस ऑन योर प्रमोशनल गोल।
जब तक आप अपने प्रमोशनल गोल को लेकर फोकस नहीं रहोगे तब तक आप अपने प्रमोशन को अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कोई एम्प्लॉय डिजर्व करने के बाद भी प्रमोशन को अचीव नहीं कर पाता है। उस केस में आपको हमेशा ये ध्यान देना जरूरी है आप फोकस रहो अपने प्रमोशन गोल के लिए। बहुत बार एम्प्लॉयर इन सारे प्रोसेस को डिले करता है और ये देखने की कोशिश करता है आप में उतने पेशेंस है कि नहीं है, अगर आप वो रियली में डिजर्व करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप फ्रस्ट्रेशन के साथ आप कुछ अलग ही करने की कोशिश करते हो। चीज को भी वो केयरफुली एवेल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। देन 5th स्टेप में ऑलवेज यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन योर करियर। ये आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि बहुत बार आपको प्रमोशन मिलेगा या बहुत बार प्रमोशन नहीं भी मिलेगा। सो यू मस्ट नीड टू फोकस ऑन योर प्रमोशनल गोल, यू मस्ट नीड टू स्टे ग्राउंडेड। अगर आपको प्रमोशन मिला भी है देन आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। प्रमोशन इट्स जस्ट 1 स्टेप, एक स्टेप ही आप आगे बढ़ पाए हो। इसके अलावा भी अगर आप अपने करियर को और आगे ले जाना चाहते हो देन यू मस्ट नीड टू रिपीट द प्रोसेस। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर वर्क और उस काम को किस तरीके से बेहतर बनाते हुए जिस भी प्रमोशन को आपने अचीव किया है उसको आप किस तरीके से जस्टिफाई कर पाओ उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने काम को करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार प्रमोशन मिलने के बाद आपको ग्राउंडेड रहते हुए उस प्रमोशन को वैल्यू करते हुए कैसे नेक्स्ट प्रमोशन को आप हासिल कर पाओ उसके ऊपर फोकस करते हुए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इनके अलावा भी और ज्यादा इंसाइट लेना चाहते हो देन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस लिंक को जाकर के फॉलो करें और इसके बारे में और जानने की कोशिश करें किस तरीके से आप अपने काम को करते हुए अपने आप को आप बिल्ड कर पाओ, अपने आप को तैयार कर पाओ अपने करियर के अल्टीमेट सक्सेस को अचीव करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं रिलीज करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।